हाय फ्रेंड्स, आई एम दिनेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम एक रियलिटी चेक करने वाले हैं एंड वी विल बी शोकेसिंग प्रूफ्स की वेटनरी कोर्स अब्रॉड, इज इट रियली पॉसिबल? क्या वो वैलिड है या वैलिड नहीं है? बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें रशिया में, बुल्गारिया में, कजाकिस्तान, अजरबैजान के अंदर 1 लाख 1.5 लाख की फीस में कोर्स मिल रहा है। इतने सारे बच्चे वहां जा रहे हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो बच्चों को वहां भेज रहे हैं और कोई कहता है कि ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सही है, वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सही है, बट वी हैव डन अ थॉरो रिसर्च ऑन इट। और यहां तक कि हमने वीसीआई के पास एक आरटीआई भी प्लेस करी इसके ऊपर, जिसका वीसीआई ने हमें एक बहुत ही क्लियर रिवर्ट दिया है एंड वी आर थैंकफुल टू वीसीआई फॉर दैट। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको वेटनरी साइंस अब्रॉड करने में कोई बेनिफिट है या नहीं है, या फिर ये एक अच्छी करियर मूव है और either this will destroy your career. You can look on the screen. एक छोटा सा केस मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। ये केस 2025 में एक स्टूडेंट ने, जो कि आपका सेंट पीटर्सबर्ग एकेडमी रशिया से कोर्स करके आया था, उसने करा आंध्र प्रदेश वेटनरी काउंसिल के ऊपर, इंडियन वेटनरी काउंसिल एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस के ऊपर। तो ये जो केस था, ये एक स्टूडेंट ने किया जो कि वेटनरी साइंस अब्रॉड से एक कॉलेज से पढ़कर आए इंडिया में, और वीसीआई ने इनका रजिस्ट्रेशन लेने से मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि आपकी डिग्री इनवैलिड है। उस स्टूडेंट ने वीसीआई के ऊपर, आंध्र प्रदेश वेटनरी काउंसिल के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर एक केस किया कि उसने कहा कि आपने जो शेड्यूल 2 निकाला हुआ है, जो कि उसे दिखाया गया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन, उसके बेसिस पे मेरे कॉलेज की डिग्री वैलिड है। बट वहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि आमतौर पे पेरेंट्स और बच्चे पढ़ने से चूक जाते हैं, और वही इस स्टूडेंट के साथ हुआ। 2017 में इस बच्चे ने एडमिशन लिया सेंट पीटर्सबर्ग एकेडमी के अंदर, और 2022 में जून के अंदर इस बच्चे ने वहां से कोर्स कंप्लीट कर लिया। और 2022 दिसंबर में जब इसने अप्लाई करा तो वीसीआई ने इनका रजिस्ट्रेशन लेने से मना कर दिया। इसके पीछे सिंपल सा रीजन था कि उनका जो रजिस्ट्रेशन वो हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग एकेडमी में, और जब वो पास आउट हुए तो सेंट पीटर्सबर्ग एकेडमी बन गई थी सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी। तो उनको डिग्री जो थी एकेडमी से मिलनी चाहिए थी, बट एज पर द रशियन लॉ उनको डिग्री मिली यूनिवर्सिटी से, बिकॉज सेंट पीटर्सबर्ग एकेडमी एग्जिस्ट ही नहीं करती है वहां पर। इस वजह से वीसीआई ने इनका रजिस्ट्रेशन लेने से मना कर दिया। इन्होंने एक और बच्चे का एग्जाम्पल दिया जो कि इस पूरे कोर्ट केस के अंदर मेंशन है। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप खुद इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ये अवेलेबल है। इसकी पीडीएफ कॉपी भी आपको मिल जाएगी, आप अगर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उस बच्चे को 2027 तक प्रैक्टिस करने की परमिशन मिली थी, वो भी 2022 का ही या 23 का पास आउट था। तो कोर्ट ने अपने नोटिफिकेशन में यह कहा कि उस बच्चे की डिग्री भी वैलिड नहीं है। इन्होंने शेड्यूल 2 के लिए और शेड्यूल 1 का एग्जाम्पल दिया अपोलो कॉलेज का, जिसका कि कोर्ट ने कहा कि उसका कोई रेलिवेंस नहीं है इसके साथ। कोर्ट ने फिर भी इनके साथ काफी लीनियंसी बरती और कहा कि आपको 6 हफ्ते का टाइम देते हैं कि आप जाइए और अपना प्रूफ लेकर आइए कि सेंट पीटर्सबर्ग एकेडमी ही सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी है, और आप एक इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। इस बच्चे को यूनिवर्सिटी ने वो प्रूफ देने से मना कर दिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रूफ डाले, जिनको कि कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। इस वजह से जो भी केस था वो नल एंड वॉइड हो गया और इस बच्चे को डिग्री नहीं मिली। ये तो कहानी थी उस कॉलेज की जिसका नाम शेड्यूल 2 की लिस्ट में 13th नंबर पे लिखा गया है। बाकी कॉलेजेस का क्या है? बाकी कॉलेजेस में भी लोग एडमिशन ले रहे हैं। तो हमारी आरटीआई में जो दिसंबर 2025 में एक गेजेट नोटिफिकेशन निकाला था वीसीआई, उन्होंने उसकी कॉपी भी दी है। हमने वो कॉपी भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अटैच करके रखी हुई है, यू कैन वेरी वेल रीड दैट कॉपी। उसके हिसाब से वेटनरी कोर्स के जो रूलिंग है वो एमबीबीएस कोर्स के जैसे ही हैं। अब इंडिया में आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, आपको नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है।
आप वहां पर एमबीबीएस की डिग्री लेंगे, 1 साल की इंटर्नशिप करेंगे, वहां पे एज ए डॉक्टर रजिस्टर करेंगे। इंडिया में वापस आने के बाद आप 1 साल की इंटर्नशिप और करेंगे और फिर आप एक टेस्ट देने के बाद अगर पास हो जाते हैं तो आप इंडिया में अपना एमबीबीएस डॉक्टर का लाइसेंस रजिस्टर कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर ही वेटनरी काउंसिल ने लिखा है, लेकिन इसमें एक चेंज है। वेटनरी काउंसिल ने कहा है कि जो कोर्स वहां पे पढ़ाया जा रहा है वो कंप्लीटली इंग्लिश में होना चाहिए। सेकंड, वो जो कोर्स है वो वीसीआई के एमएसवी 2016 के हिसाब से मैप्ड होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है एज हर कंट्री का वेटनरी लॉ अलग अलग है, वेटनरी करिकुलम अलग अलग है। सो इन अ नटशेल, अगर आप वेटनरी कोर्स अब्रॉड से करने जा रहे हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपका कोर्स कंप्लीटली इंग्लिश में रहेगा, आपका कोर्स वेटनरी काउंसिल के हिसाब से मैप्ड है, देन आपको नीट क्वालिफाई करना है। आउट ऑफ इंडिया जाके आपको 54 मंथ्स की मिनिमम पढ़ाई करनी है, 4.5 साल की, 1 साल की इंटर्नशिप वहां पे करनी है और वहां पे आपको अपना लाइसेंस रजिस्टर करना है एज ए वेटनेरियन। ये कोई भी कंट्री हो सकती है, रशिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, एनी कंट्री इट कुड बी। वापस इंडिया में आके आपको 1 साल की इंटर्नशिप और करनी है और उसके बाद आपका एक सेंट्रलाइज्ड टेस्ट होगा जिसके बेसिस पे आपका लाइसेंस रजिस्टर होगा। लेकिन बहुत क्लियरली सब लोग ये जानते हैं कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में अभी कोई प्रोविजन नहीं है सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग का। तो यानी कि आप बाहर चले जाएंगे, आप सारे रूल्स फॉलो भी कर लेंगे, तो इंडिया में आने के बाद जब टेस्ट ही नहीं होगा तो आप अपना लाइसेंस रजिस्टर नहीं कर सकते। इसलिए वेटनरी कोर्स अगर आप इंडिया से बाहर कर रहे हैं, किसी कंसल्टेंट के कहने पे भरोसा कीजिए, ये सही है, ये गलत है, हम आपको बाहर ले जाएंगे, पढ़ाएंगे, अच्छी जगह आप पढ़ेंगे, बेटर सरकारी कॉलेज में पढ़ेंगे, वो सब सही कह रहे हैं, लेकिन आपका जो लाइसेंस है वो इंडिया में रजिस्टर नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ उसी कंट्री के डॉक्टर बन के रह जाएंगे। ऊपर से आपको 4.5 साल की थ्योरी, 1 साल की इंटर्नशिप अब्रॉड, 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में करनी पड़ेगी। तो आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो कम से कम 6.5 से 7 साल जाने वाला है एज कंपेयर टू इंडिया विच इज 5.5 ईयर्स। अगर आप बाहर जा रहे हैं ऑल बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपको बजट कंस्ट्रेन है, यू कैन गेट इन टच विद ग्लोबल यूनिवर्सिटी टीम। लास्ट ईयर हमने बहुत से स्टूडेंट्स का एडमिशन लास्ट मिनट में किया था through the counseling, through the legal process, and they were able to get a package between 20 to 22.5 lakh rupees, including all the things. So इसलिए किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी कॉलेज के आप बहकावे में नहीं आइए और ना ही आप कोई कोशिश कीजिए कि वेटनरी कोर्स आप अब्रॉड से करेंगे, जब तक गवर्नमेंट के गैजेट और रूल्स बहुत क्लियरली एक प्रोसेस डिफाइन नहीं करते। एज ऑफ नाउ जो गैजेट है आप उसमें खुद पढ़ सकते हैं कि उसमें डिफाइंड है कि आपको ये स्टेप्स करने हैं, लेकिन सेंट्रलाइज्ड टेस्ट इंडिया में वीसीआई ने आज तक कंडक्ट नहीं करा है, ना ही उसके रिगार्डिंग कोई प्लानिंग है, ना ही उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है। सो ये भी हो सकता है कि आप अभी को एनरोल करें और 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जब आप कोर्स के बीच में हो तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ जाए जिसके बाद आप अपने आप को एनरोल ना कर पाए इंडिया के अंदर। So be very careful. Please do not enroll in any veterinary course abroad. In fact, जो बच्चे बाहर जा चुके हैं, चाहे उनका 1 साल खराब हुआ हो या 2 साल खराब हुआ हो, I will request them कि come down to India or send somebody to Global University office in Delhi. We will take you to the VCI office और आप ये सारी के सारे डाउट्स वहां से क्लियर कर सकते हैं। जितना आपका टाइम और पैसा जा चुका है उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आपका आगे आने वाले टाइम में जो नुकसान और समय बर्बाद होगा उसको हम जरूर रोक सकते हैं। ओके, फॉर द राइट गाइडेंस फील फ्री टू गेट इन टच विद अस। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है। फॉर ऑल दी अपडेट्स आप उस ग्रुप में अटैच हो जाइए, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। फॉर एनी गाइडेंस एंड काउंसलिंग और एनी क्लैरिटी ऑन द प्रोसेस, फील फ्री टू गेट इन टच विद अस। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।